इंसान को तो श्राप मिलते सुना था, पर क्या आप यकीन कर सकते हैं किसी गांव को भी श्राप मिल सकता है? जी हाँ, हमें भी यकीन नहीं होता, पर ये सच है। आज की कहानी में हम एक ऐसे ही गांव को दिखाने जा रहे हैं जो पूरी तरह एक खतरनाक श्राप से ग्रस्त था। उस गांव का ओरिजिनल नाम तो लगभग लोग भूल ही चुके थे, सभी उसे शापित गांव के नाम से जानने लगे थे। कहते हैं उस गांव को एक खतरनाक श्राप था कि उस गांव में कोई भी लड़का 18 साल से ऊपर नहीं जीता था। 18 साल का होते ही वो गांव की ऊंची पहाड़ी से कूदकर खुद ब खुद अपनी जान दे देता था। मतलब उस गांव में जिस लड़के की भी उम्र 18 साल की होती, उस घर में उसके 18वें जन्मदिन के दिन सवेरे से ही मातम मनाना शुरू हो जाता था। अब मेरा बेटा नहीं रहेगा, अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को। मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा अब नहीं रहेगा। चुप हो जाओ भाई, क्या करें, ये तो हमारे गांव को लगा शाप है। हाँ बहन, हमारे गांव में कोई भी बेटा 18 साल का होते ही खुद ही उस ऊंची पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देता है। हम भी अपने बेटे को खो चुके हैं। नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी अपने बेटे को। अरे कोई रोको मेरे बेटे को। कैसे बाप हो आप, तो रोको अपने बेटे को, रुको रुको। वाह पूजा, गांव का मजा ही कुछ और है। तुम लोग कितने लकी हो, इतने खूबसूरत गांव में रहते हो। एक मुझे देखो, शहर की भीड़ भाड़ में। ऐसा है तो राहुल से जल्दी शादी कर लो और आकर इसके गांव में बस जाओ। तुम भी प्रमोद से शादी कर लो, दोनों ही सहेली इसी गांव में बस जाते हैं। मैं तो वैसे भी इसके पड़ोस के गांव में रहती हूँ। शादी करके मुझे सिर्फ एक बॉर्डर ही क्रॉस करनी है, बस उसके लिए प्रमोद तो हाँ करे। अरे मेरी तो उसी दिन से हाँ है जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। बस मेरे मम्मी पापा की हाँ ले लूं, शहनाई बजा देंगे। माँ बाप की हाँ क्यों नहीं होगी? तुम अपना 18वां बर्थडे मनाने अपने गांव जा रहे हो। मम्मी पापा से बर्थडे गिफ्ट में तुम दोनों को मांग लेना, क्यों राहुल? यहाँ शापित गांव कितना दूर है? क्या उम्र है तुम दोनों की? बाबा ये कल 18 साल का हो जाएगा और मैं 2 दिन बाद हम अपना बर्थडे मनाने ही अपने गांव में आए हैं। भाग जाओ, वापस चले जाओ। इस शापित गांव में कोई भी 18 साल के ऊपर नहीं जीता। भाग जाओ, तुम लोग अपना जन्मदिन नहीं मरण दिन मनाने आए हो। भाग जाओ। ये क्या कह रहा था? अरे बकवास कर रहा था। हाँ, अगर 18 साल के ऊपर कोई लड़का नहीं जीता तो मेरे पापा कैसे जी रहे हैं? 45 के हो गए हैं। हाँ, पर उसकी बात में कुछ तो सच्चाई होगी, ऐसे ही कोई थोड़ी ना चिल्लाता है। एक बात बताओ, इस गांव का नाम शापित गांव क्यों है? बड़ा अजीब सा नाम है। पता नहीं, हम तो 6 साल के थे तब से माँ बाप ने शहर भेज दिया था। तब से कभी आए नहीं और ना ही वो हमें आने देते थे। हाँ, आज तो हम जबरदस्ती आ रहे हैं, आखिर अपनी जवानी में कदम रख रहे हैं। माँ बाप के साथ ये खुशी सेलिब्रेट करें। मगर जैसे ही वो दोनों गांव पहुंचते हैं, उनकी माँ उन्हें देखते ही रोने लगती है। अरे क्यों आ गया तू, क्यों आ गया? कमाल है माँ, बेटा इतने दिनों बाद आया है, खुशी के बजाय तुम मातम मना रही हो। अरे ये मातम का ही टाइम है, चला जा। हाँ चले जाओ, तुम दोनों चले जाओ। अरे मेरी माँ, हम दोनों पैदा आपके सामने हुए थे। अब 18 साल के होकर जवानी में भी आपके सामने ही कदम रखना चाहते हैं। नहीं, इस गांव में कोई जवानी में कदम नहीं रख सकता। तुम दोनों चले जाओ। हाँ, चले जाओ। दोनों के माँ बाप, गांव वाले भी काफी समझाने की कोशिश करते हैं,
पर शहर से पढ़ लिख कर आए साइंस के जमाने के बच्चे उनकी बात की ओर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे दिन ही राहुल का बर्थडे होता है। सवेरे उठते ही वो देखता है गांव के काफी लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और उसकी माँ बाप अभी भी मातम सा मना रहे हैं। तभी पूजा केक लेकर वहाँ आती है। उन सभी को रोता देख कहती है, अरे आप लोग रो क्यों रहे हो? खुशी मनाओ, देखो आपके बेटे के बर्थडे का केक लाई हूँ। ये क्या होता है? शहर में जन्मदिन के दिन इसे काटकर खुशी मनाते हैं, खाते हैं। तो वही मनाना चाहिए था, यहाँ क्यों आ गए? अरे चुप रहो ना माँ, कुछ नहीं होगा, चलो केक काटते हैं। और वे सभी के साथ मिलकर उसका बर्थडे मनाते हैं और पूरे 18 साल का बर्थडे मनाने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है। ये देख वे खुश हो जाते हैं। सारे लड़के उनका अंधविश्वास तोड़ देते हैं। सभी खुश हो जाते हैं और रात को गांव की छत पर सोते हैं। मगर तब अचानक उनकी नींद खुलती है जब वे देखते हैं कि राहुल अपने बिस्तर से उठकर सीढ़ी से नीचे की ओर जाने लगता है। सभी उसे रोकना चाहते हैं पर वो किसी के हाथ नहीं आता। वहाँ से भागता है। सभी उसके पीछे भागते हैं पर वो जाकर उसी पहाड़ी से कूद पड़ता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा राहुल तो इतना समझदार था, लोगों को जीना सिखाता था, खुद कैसे सुसाइड कर सकता है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वो 18 साल का हो गया, हमने उसका बर्थडे मनाया, तब तो उसे कुछ नहीं हुआ, फिर रात को अचानक। क्योंकि तुम लोगों ने उसका जन्मदिन मनाया, उसका जन्म टाइम नहीं। हाँ, उसका जन्म रात को इसी टाइम हुआ था। अब वो 18 का हुआ और वो खुद नहीं मरा है, उसे हमारे गांव को लगे श्राप ने मारा है। और तू क्या नखरे करती है? क्या तुझे पता नहीं? तेरे ही गांव का श्राप लगा है हमारे गांव को। मेरे गांव का? हाँ, चल भाग यहाँ से। हमारे बच्चों को खाने वाले गांव की लड़की, भाग। ऐसा मत कहो माँ, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तू जिंदा रहेगा तब शादी करेगा ना। इसी के गांव की औरत के श्राप ने हमारे पूरे गांव को मौत के मुंह पर खड़ा कर रखा है। चल भाग यहाँ से। और उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा देते हैं। पूजा माहौल को देखते हुए वहाँ से चले जाना ही उचित समझती है। उसके जाने के बाद प्रमोद, आरती वगैरह के पूछने पर माँ बताती है कि पड़ोसी गांव की एक लड़की की शादी अपने गांव के लड़के से पक्की हुई थी। शादी से पहले काफी दिनों तक उनका मिलना जुलना रहा, मगर ऐन शादी के वक्त अचानक उनकी शादी टूट गई। उस वक्त वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लड़के के बाप ने इसी बात को लेकर उसकी शादी कैंसिल कर दी। उस लड़की ने अपनी हुई बच्ची की दुहाई दी पर वो नहीं माने। मजबूरी में लड़की ने अपनी बच्ची को अपनी माँ के यहाँ छोड़ा और खुद उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद उसकी आत्मा पूरे गांव में भटकती थी। उसने पूरे गांव को श्राप दिया। याद रखो तुम गांव वालों ने एक अबला के साथ बहुत नाइंसाफी की है। आज के बाद इस गांव में कोई भी लड़का 18 साल का जवान नहीं होगा। आज के बाद इस गांव में किसी भी बेटे की शादी नहीं होगी। जैसे ही वो 18 साल का होगा, इसी पहाड़ी से मेरी आत्मा उसे अपनी आगोश में खींच लेगी। मरेंगे, सब मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। पूरा गांव अपने बेटे की शादी देखने को जिंदगी भर तरस जाएगा। और तब से ये गांव शापित गांव हो गया और आज तक जिसके यहाँ भी बेटा 18 साल का होता है, वो खुद ब खुद ही उसी पहाड़ी से कूदकर जान दे देता है, जिस पहाड़ी से कमला ने कूदकर जान दी थी। क्या वो कमला मेरी माँ थी जिन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया था? हाँ बेटी, तू उसी बदनसीब की बेटी है। और नानी उसे उस लड़के को भूल जाने को कहती है, मगर वो कहती है कि मैं उसे नहीं भूल सकती।
दूसरे ही दिन उस लड़के का भी जन्मदिन है। उसे लगता है कि वो अपने प्यार को खो देगी और वो वहाँ से भागती है, क्योंकि उसके मुताबिक प्रमोद सवेरे 5 बजे पैदा हुआ था, मतलब सवेरे 5 बजे वो 18 साल का हो जाएगा। तो सवेरे सवेरे ही वो जाकर उस पहाड़ी से कूद जाएगा। ये एहसास होते ही वो अपने गांव से शापित गांव की तरफ भागती है। शापित गांव पहुंचते पहुंचते 5 बज जाते हैं। यहाँ प्रमोद अपने घर में सोया है। अचानक उठता है और बाहर की ओर चल देता है। उसे जाता देख आहट सुनकर सभी जाग जाते हैं और रोना शुरू हो जाता है। सभी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तभी पूजा भी वहाँ आ जाती है। वो भी उसे रोकने की कोशिश करती है। रुक जाओ प्रमोद, रुक जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, रुक जाओ। रुक जाओ वरना मारी जाओगी। नहीं, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मत करो, ये धोखेबाजों का गांव है। मैं भी कभी इसी गांव के लड़के से प्यार करती थी। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसने मुझे छोड़ दिया। पर ये मुझे नहीं छोड़ेगा माँ। माँ? हाँ माँ, मैं ही आपकी वो बेटी हूँ। मैं भी इसे अपना पति मान चुकी हूँ। क्या आप अपनी बेटी को ही विधवा कर दोगी? क्या एक माँ आत्मा बनने के बाद इतनी कठोर हो जाती है? माँ, एक की गलती की सजा पूरे गांव को नहीं दे सकती। आपको अपना श्राप वापस लेना होगा। अब ये गांव मेरा ससुराल है। कल को मेरा भी बेटा होगा, आपका नाती। क्या उसे भी आप 18 साल का होते ही मार देगी? नहीं नहीं, ये क्या कर दिया बेटी तूने? तुझे नहीं पता इन गांव वालों ने मेरे साथ क्या किया था? इनकी तरफ से, इस पूरे गांव की तरफ से, जो अब मेरा भी गांव है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है बेटी, मैंने इन्हें माफ किया। आज के बाद इस गांव में कोई भी बेटा 18 साल का होते ही नहीं मरेगा। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ। तू सच कह रही है बेटी, आज मेरी समझ में आ गया है। किसी एक के किए की सजा भगवान भी उसके आसपास वालों को नहीं देते, फिर मैं कौन होती हूँ उन्हें सजा देने वाली। और इस तरह एक शापित गांव उसी गांव की बेटी की वजह से श्राप से मुक्त हो जाता है, जिस गांव की बेटी की वजह से शापित हुआ था।